हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़ गया है कॉर्पोरेट कनेक्शन में, और टीटागढ़ रेल सिस्टम के वाइस चेयरमैन और एमडी उमेश चौधरी से हम बात करेंगे और जानेंगे उनसे, प्रीतेश चौधरी से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि रेलवे के मॉडर्नाइजेशन से कंपनी को आखिर कितना फ़ायदा मिलेगा, साथ ही ऑर्डर बुक को लेकर क्या स्थिति है, आगे की कैपेक्स को लेकर इनकी क्या योजनाएं हैं। तो स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और सवालों की सूची में सबसे पहले जो ऑर्डर मिला है लगभग 857 करोड़ का, उस पर ही बात करना चाहेंगे। गुजरात मेट्रो रेल का मुबारकबाद उसके लिए। और इसके अलावा और कौन कौन से अहम और महत्वपूर्ण ऑर्डर्स हैं जो आपके पाइपलाइन में हैं, जिसकी जानकारी आप हमें दे सकते हैं? बिल्कुल। तो पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। ये हमें जो गुजरात से ऑर्डर मिला है, ये करीबन 70 मेट्रो कोच का ऑर्डर है। इसके अलावा हमने पिछले कुछ महीनों में काफ़ी सारी नई ऑर्डरों की सूचनाएँ मीडिया को और स्टॉक एक्सचेंजेस को दी हैं। जैसे कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स की हमें एक कॉन्ट्रैक्ट मिली है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना थी व्हील सेट मैन्युफैक्चरिंग की, फोर्ज्ड व्हील मैन्युफैक्चरिंग की, उसकी ऑर्डर हमें कंसोर्शियम में मिली है। जहाँ तक कि फ्यूचर ऑर्डर्स का सवाल है, हम नॉर्मली उन पर कमेंट तब तक नहीं करते जब तक वो फाइनलाइज़ नहीं होते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल कई सारे ऐसे टेंडर्स हैं जो या तो निकलने वाले हैं या तो निकल चुके हैं, और हम उन सबको इवैल्यूएट कर रहे हैं, पर हम उन पर कमेंट नहीं करते जब तक वो फाइनलाइज़ नहीं होते। अगला सवाल आपसे आपकी ऑर्डर बुक पर पूछना चाहूंगी। फिलहाल जो ऑर्डर बुक की स्थिति है FY23 के लिहाज से 27,456 करोड़ के आसपास है। अब ये बताएं हमें, वैगन्स और कंप्लीशन स्टेटस को अगर ध्यान में हम रखें आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए, तो किस तरह से ऑर्डर बुक की दशा और दिशा बदल सकती है बेहतरी के लिए? बिल्कुल। तो अगर हम आज के दिन एक इंडियन रेलवेज़ की स्थिति को देखें और इंडियन रेलवेज़ की टारगेट्स को देखें, तो हमें हर साल सालाना एक जंप दिखती है, एक इंक्रीज़ दिखती है रेलवे फ्रेट मूवमेंट में। जैसे 2022 और 23 में भी हमने एक जंप देखा, और 23 से 24 में भी हम एक जंप देखेंगे, 24 से 25 में भी हम जंप देखेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर साल हम रेलवेज़ की फ्रेट मूवमेंट में एक जंप देखते रहेंगे, और उन रेलवेज़ का जो टारगेट है 3000 मिलियन टन फ्रेट मूवमेंट सालाना, वो बहुत ही अचीवेबल टारगेट है। और इसके तहत हम देख रहे हैं कि रेलवेज़ ऑलरेडी पिछले साल उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज़ किया था, जो कि करीबन 90,000 वैगन का था। और आगे जाते हुए भी हम यही देखेंगे कि रेलवेज़ वैगन्स को बहुत इम्पोर्टेंस दे रही है। और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर की भी जो प्लेयर्स हैं, एक फ्रेट मूवमेंट की जो इम्पोर्टेंस है, जो ज़रूरत है, वो अब बहुत उभर के आगे आने लगी है। तो ऑर्डर बुक की पोज़ीशन आगे जाते हुए हम पॉज़िटिवली देखते हैं। अब इतने और जी 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 जी, बुक है आप कुछ वो बोल रहे हैं? बहुत लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। हमें हमें जी, जो हमारी आज के दिन ऑर्डर बुक है, वो तो सिर्फ ज़्यादातर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत है। जैसे कि वंदे भारत की एग्ज़ीक्यूशन 2 साल में प्रोटोटाइप है, और उसके 4 साल बाद सप्लाई कंप्लीट होगी। उसके बाद 35 साल की मेंटेनेंस है। हमारी जो व्हील सेट फोर्जिंग की कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी सप्लाई पीरियड 20 सालों की है। तो ये सब ऑर्डर्स आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स भी हैं। तो एक उस हिसाब से कंपनी के पास विजिबिलिटी भी रहती है। चलिए, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से काफ़ी बेहतरीन तस्वीर आप सामने रख रहे हैं, और इसी के चलते हमारे सवाल जो हैं वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं, ठीक है? अगला सवाल मुझे आपसे ये पूछना है कि कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं कि कंपनी की जो टर्नओवर कैपेसिटी है वो लगभग 9,000 से 10,000 करोड़ अगले 5 साल में जो है पार कर सकती है। इसमें जो आपने लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स की बात की है, इनमें नए एडिशंस को लेकर कंपनी किस तरह की कवायद कर रही है, रेलवे इंफ्रा को लेकर, और किस तरह की प्रॉमिसिंग अगले, अगर मैं 5 या 7 साल का नजरिया आपसे समझना चाहूँ, इसमें नया क्या होगा? बिल्कुल।
तो आपने कहा कि नया क्या होगा, ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि रेलवे में बहुत सारी नई चीजें हो रही हैं, जैसे कि ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन्स हैं। ये पहली बार एक प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी मिली है कि इन ट्रेन्स को डिजाइन और मैन्युफैक्चर करें, और ये एक बहुत बड़ा कदम है। इस तरह से आगे जाते हुए हम ये देखते हैं कि जो इंडियन रेलवेज की टेक्नोलॉजी है, चाहे वो आप फ्रेट वैगन्स की कहें, चाहे वो आप पैसेंजर ट्रेन की कहें, इंडियन रेलवेज की ये कोशिश रहेगी और ये कोशिश है कि उस टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करें। और और हमारा जैसे एक सप्लायर के तहत हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उस टेक्नोलॉजी अपग्रेड के साथ साथ चलते रहें। और आपने आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा कि ये जो हमारी रेलवेज की ग्रोथ है, किस तरीके से हम देख रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 3000 मिलियन टन की फ्रेट मूवमेंट की टारगेट है इंडियन रेलवेज की। इसके तहत वो सालाना और वैगन्स खरीदते रहेंगे। ये हमारी एक सिर्फ विजन है और एक थॉट है। और आपने जो कहा था कि कंपनी की टर्नओवर 9-10 हजार करोड़ तक है, वो तो देखिए मार्केट रिपोर्ट्स हैं। नॉर्मली हम फॉरवर्ड गाइडेंस भी नहीं देते हैं, क्योंकि हम एक लिस्टेड कंपनी है। और अगर मार्केट को इस तरीके की पोटेंशियल दिख रही है, तो वी आर वेरी बुलिश ऑन दैट, एंड वी आर वेरी बुलिश ऑन द इंडिया स्टोरी। आज के दिन इंडिया ग्रो कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और टीटागढ़ सिर्फ उसके साथ एक छोटा सा हिस्सा बनकर ग्रो कर रहा है। रिपोर्ट्स कह रही हैं कि आप उससे इत्तेफाक रखते हैं, कि आप उससे सहमत है? इतना तो बता सकते हैं कि आप इन लाइन है या नहीं, अगर कोई आंकड़ा नहीं देना चाहे तो। हम इससे सहमत हैं कि इंडिया ग्रो करेगा और हम इंडिया के साथ ग्रो करेंगे। चलिए, बीएचईएल जॉइंट वेंचर जो है उससे जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर मिले हैं 80 वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट्स के लिए 2029 तक, इसका करंट स्टेटस अगर आप बता पाएं, और एक्सपेक्टेड डिलीवरी टाइम क्या होगा? बिल्कुल। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमने बस पिछले महीने ही साइन किया है। अभी इसकी सारी इंटरनल प्रिपरेशंस, डिजाइन वर्क ऑलरेडी चालू हो चुकी है। तकरीबन 24 महीने के अंदर इसकी प्रोटोटाइप तैयार होगी, और उसके बाद 4 साल के अंदर पूरी 80 ट्रेनों की सप्लाई कंप्लीट हो जाएगी। रेलवे मतलब तो मॉडर्नाइजेशन, जी 6 जी, साल का सप्लाई पीरियड देख रहे हैं। ऑलराइट। नई पार्टनरशिप्स खासतौर से ग्लोबल लेवल पर जिस तरह से पुश मिल रहा है इंडस्ट्री से, और आवंटन भी बढ़ा है, तो ऐसे में आपकी जो ग्रोथ आउटलुक है 3 से 5 साल को अगर मैं पकड़ कर चलूँ, तो कोई नई तरह की साझेदारी और ग्लोबल खासतौर से पैर पसारने को लेकर आपकी कोई योजना? बिल्कुल। तो आज के दिन टीटागढ़ की तरफ से हम ज़रूर एक एक्सपोर्ट मार्केट को बहुत तेज़ी से देख रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो है कि आज के दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं, ये जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की पॉलिसीज़ हैं, ये हमारे लिए बहुत हमें बहुत मदद करती है। क्योंकि आज के दिन इंडियन कंपनीज़ को ग्लोबल जाने के लिए जो मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आज पॉसिबल है और हम करना चाह रहे हैं, और हम करेंगे भी। एक्सपोर्ट मार्केट हमारे लिए एक टारगेट मार्केट ज़रूर है, और आगे जाते हुए हम इंडिया से ग्लोबली सप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो पैसेंजर लोडिंग स्टॉक हो, चाहे वो फ्रेट लोडिंग स्टॉक। चलिए, आखिरी सवाल, ओवरऑल कैपेक्स प्लान FY24 के लिए फंडिंग किस तरह से ध्यान में रखी जा रही है, और ग्रोथ गाइडेंस आपने कहा आप देते नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाजन दर्शकों के लिए? बिल्कुल। हमारी कैपेक्स की नंबर्स हमने ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में शेयर कर रखी हैं, जो कि हमने ऑलरेडी करीब 350 करोड़ 3-350 करोड़ कैपेक्स इनकर किया है पिछले कुछ सालों में। आगे जाते हुए हमारी जो नई फोर्जिंग यूनिट बैठेगी, उसमें कैपेक्स की दरकार ज़रूर पड़ेगी। कैपेसिटी एक्सपेंशन, जो हमारी एक्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स की कैपेसिटी एक्सपेंशन है, उसके लिए कैपेक्स की दरकार पड़ेगी। अगले 3 से 4 साल के अंदर तकरीबन 600-700 करोड़ की। इसकी फंडिंग हम ज़्यादातर इंटरनल अक्रूवल्स तक को टारगेट करेंगे, पर ये एक देखने वाली चीज़ है कि एग्ज़ैक्ट फंडिंग कहाँ से आती है। ऑलराइट, चलिए, समय निकाला आपने और कंपनी को लेकर तमाम योजनाएं आज हमारे साथ दर्शकों के साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
और चलिए हम अब जुड़ेंगे हमारे एक्सपर्ट के साथ। निमेश ठाकर मेरे साथ हैं। निमेश, क्या लगता है क्या करना चाहिए? यहाँ पर हमने कंपनी के मैनेजमेंट से भी खास बातचीत की है और टीटागढ़ रेल में फ़िलहाल रणनीति बनाने को लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है? देखिए, डेफिनेटली जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री की और जो आने वाले दिनों में उसका विजन एक पेश किया है, डेफिनेटली एक बुलिश व्यू है। बट अगर आप देखें, मैं वही देख रहा था कि आज से 2 साल पहले अगर 1 जुलाई 2022 को स्टॉक अगर आप परचेज करते हैं तो रफली अराउंड 102-103 रुपीज के आसपास स्टॉक था। आज स्टॉक 500 रुपए के आसपास चल रहा है। ऑलरेडी 5 टाइम्स रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है। मीन्स कि काफी पॉजिटिविटी जो है वो ये वैल्यूएशन के ऊपर ऑलरेडी फैक्टरिंग हो चुकी है। मुझे लग रहा है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आपने कर दिया है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आपको इन्वेस्टमेंट बनाए रखना चाहिए। बट नया इन्वेस्टमेंट यहाँ से लमसम करने में थोड़ी मुझे हिचकिचाहट हो रही है। मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक पे अगर आप 5-7 साल के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो SIP मोड जो है वो एक बेस्ट मोड रहेगा। तो अभी व्यू मेरा बुलिश है, बट ये लेवल पे मैं इन्वेस्टर को फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने की सलाह नहीं देता हूँ। मुझे लग रहा है कि करेक्शन की राह देखनी चाहिए और जहां पर भी अच्छा डीप मिले तब बाय करना चाहिए। अदरवाइज सेकंड मेथड जो है वो SIP की है। एवरी मंथ या एवरी क्वार्टर पे आप रिजनेबल अमाउंट ऑफ स्टॉक जो है वो एक्यूमुलेट करते जाइए नेक्स्ट 1 to 2 इयर्स के लिए और 3 साल के लिए खड़े रहिए। तो व्यू ऑल ओवर मेरा बुलिश है, बट इश्यू जो है वो लमसम यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करने की राय नहीं दे रहा। नया निवेश करने से आपको बचना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर आप पहले से ही इस स्टॉक में बने हुए हैं तो आपको अभी भी बने रहने की ही सलाह